सुनिए, नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद, एक मोहब्बत जो हर सरहद से ऊपर है। इस वक्त ट्विटर पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग अपने जज्बा, दुआएं और मोहब्बत के इजहार के साथ ये लिख रहे हैं कि उनके दिलों में सबसे पहली जगह हजरत मोहम्मद साहब की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो आज भी दिलों को रोशन कर देता है? आइए इस मोहब्बत की वजह समझते हैं। ये भी समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद देश भर के मुसलमानों ने नबी की मोहब्बत में इंटरनेट हिला दिया है। व्हाट्सएप स्टेटस हो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट, हर जगह आपको आई लव मोहम्मद की सदाएं बुलंद होती नजर आ जाएंगी। ये ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नबी के चाहने वाले एक भाई अंजुम इकबाल, जो कि चप्पल का कारोबार करते हैं, उन्होंने एक मीडिया रिपोर्टर से कहा कि नबी के आगे कोई कारोबार नहीं है भाई, कोई जिंदगी नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। नबी का नाम रोशन करने आए हैं इस दुनिया में, हम कमाने थोड़ी आए हैं। एक हिंदू लड़की ने नबी की मोहब्बत का इजहार करने वाले शख्स पर कार्रवाई के खिलाफ कहा, हर कोई जानता है पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमानों की उम्मती हैं। जिस तरह से जुलूस में जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, उसी तरह जुलूस में आई लव मोहम्मद बोलना भी कोई अपराध नहीं है। मैं एक हिंदू लड़की होकर बोलती हूँ आई लव मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाकर केस कर दीजिए। यूट्यूबर अरबाज ने लिखा, आई लव माई मोहम्मद। इस दुनिया में मुझे कोई ये बोलने से नहीं रोक सकता, और अगर जिस दिन मैं ये नहीं बोल पाया तो समझ लेना वो दिन मेरा आखिरी होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने कहा, हुजूर मोहम्मद साहब के लिए वारिस पठान को फांसी पर चढ़ना पड़ गया तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा खुशी खुशी, क्योंकि ये मेरे हुजूर मोहम्मद साहब का मामला है। मुंबई के सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे ने अपनी तस्वीर पोस्ट करके कहा, मैं एक हिंदू हूँ और पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत करता हूँ। बरेली की रजा अकेडमी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, आई लव मोहम्मद, हमारी जान हमारा ईमान। हम मुसलमान अपनी जान से ज्यादा अपने नबी करीम मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं। कानपुर यूपी में सिर्फ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने की वजह से 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज करना सरासर नाइंसाफी है। हैदराबाद के समाज सेवक सलमान ने कहा, कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे नबी मोहम्मद साहब की पूरी उम्मत को जगा दिया। एक होर्डिंग की वजह से कितने लोगों के ऊपर मुकदमे लिखोगे? अब लिखो जितने मुकदमे लिख सकते हो। हीना बुशरा ने नबी की मोहब्बत में कहा, जितने हमारे बॉडी में रोंगटे हैं ना, उससे ज्यादा तो एहसान है हमारे ऊपर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उन्होंने हमें दीन इस्लाम सिखाया। बेशक आई लव मोहम्मद। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, आई लव मोहम्मद एडीजी कानपुर, ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल बर आए, मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल, कहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। इस मामले को लेकर सपा नेता और प्रवक्ता आजम खान ने तीखी टिप्पणी की है। सलाम टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आई लव मोहम्मद लिखना या नबी से मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अख्तर हुसैन ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताना ईमान का हिस्सा है, इसे जुर्म बताना गलत है। मौलाना हुसैन के मुताबिक इस तरह के मुकदमे न सिर्फ बेवजह तनाव पैदा करते हैं बल्कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वो संवेदनशीलता से काम ले और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे। श्रीनगर में हजरत मौलाना मोहम्मद नूरानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रही ये कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ नीति की झलक देती है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मौलाना नूरानी ने कहा कि कुछ तत्व नहीं चाहते कि मुसलमान कुरान पढ़ते और पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ करते दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान एकजुट हैं और उन्हें किसी भी तत्व को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सीनियर कश्मीरी उर्दू पत्रकार राशिद राहिल ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपने धर्म की तारीफ करना लोकतंत्र और मौलिक अधिकार का हिस्सा है। हमें हजरत मोहम्मद साहब की तारीफ करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है और सरकार को FIR वापस लेनी चाहिए। अगर इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचती तो यूपी सरकार को क्या आपत्ति है। बरेली दरगाह के संगठन जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान ने पैगंबर के बोर्ड को लेकर मुस्लिम युवाओं पर FIR को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लिखना किसी भी स्थिति में अपराध नहीं है। अभिव्यक्ति लोकतंत्र की आत्मा होती है। फरमान मियां ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के पालन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है।
अनुच्छेद 21 में नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके साथ ही युवकों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से प्रेम जताने के लिए कानूनी अधिकार के तहत मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का हवाला दिया और ये अपील की कि किसी भी समुदाय के लोगों को धार्मिक प्रेम और आस्था प्रकट करने से ना रोका जाए। सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, हर जगह पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए उनके चाहने वालों ने मोहब्बत की जो मुहिम चलाई है वो ऐसे ही नहीं चली। हमारे नबी की सीरत पर अगर नजर डालेंगे तो आप खुद उनके प्रशंसक बन जाएंगे। 570 ईस्वी में मक्का की पवित्र धरती पर जन्मे हजरत मोहम्मद साहब को रहमत उल लिल आलमीन यानी सारी कायनात के लिए रहमत कहा गया। उनकी जिंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए मिसाल है। सच्चाई और अमानतदारी। नबूवत से पहले भी लोग उन्हें अस-सादिक और अल अमीन कहकर पुकारते थे। गरीबों और मजलूमों का सहारा। उनके हर गरीब, यतीम और दबे कुचले इंसान का हाथ थामा। बराबरी का पैगाम। उन्होंने कहा कि इंसानियत की बढ़ाई न रंग से है, न जात से, बल्कि नेक अमाल से है। मोहब्बत और रहमत। दुश्मनों ने तकलीफें दी, पत्थर मारे, ताने कसे, लेकिन उन्होंने बदले में सिर्फ दुआएं दी। मोहम्मद साहब की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, जवानी में ताने और समाज से जुल्म सहना पड़ा, मदीना हिजरत करनी पड़ी, लेकिन हर हाल में उन्होंने सब्र सिखाया और ये पैगाम दिया कि मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, इंसानियत और रहमत का दामन कभी न छोड़ो। पूरी दुनिया के मुसलमान उनसे इतनी मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने रहमत की तालीम दी। उन्होंने सिखाया कि इंसान से प्यार करो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। उन्होंने अखलाक की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे अच्छा बर्ताव करे। आपने न्याय और बराबरी की बात कही। उन्होंने औरतों, गुलामों और कमजोरों को वो हक दिलवाए जिनकी कल्पना भी उस दौर से कोई नहीं करता था। नबी की मोहब्बत से मिलती है रूहानी राहत। उनका हर लफ्ज और हर दुआ आज भी लाखों दिलों को सुकून देती है। मुसलमानों का यकीन है कि मोहम्मद साहब सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान कहता है कि नबी से मोहब्बत करना ईमान की बुनियाद है। इसीलिए मुसलमान जब कहते हैं आई लव मोहम्मद तो ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनके ईमान और दिल की गहराई का इजहार है। आज भी जब कोई मुसलमान नबी का नाम सुनता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है दिल दुख से भर जाता है। ये मोहब्बत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता है। इसका प्रूफ आप उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं जहां लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना दिल खोल कर रख दिया है। आई लव मोहम्मद की वीडियोस यूट्यूब पर छा गई हैं। ये वही मोहब्बत है जो बच्चे को माँ से होती है बल्कि उससे भी गहरी। आज ट्विटर पर लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं क्योंकि नबी से मोहब्बत सिर्फ अतीत की बात नहीं बल्कि हर दौर की जरूरत है। नबी से मोहब्बत जो इंसानियत को जोड़ती है, मोहब्बत जो नफरत मिटाती है, मोहब्बत जो दिलों को सुकून देती है। हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। आज अगर इंसानियत उनकी तालीम पर चले, नफरत छोड़ दे, मोहब्बत और इंसाफ को अपनाए तो दुनिया से बहुत सी मुसीबतें मिट सकती है। दौरे जहालत में जब लोग बेटी को जिंदा दफना दिया करते थे, हमारे नबी ने उस परंपरा को तोड़ा और बेटियों को सिर का ताज, अल्लाह की नेमत और आंखों की रोशनी बताया। बेटियों, औरतों को समाज में इज्जत और वकार का ऊंचा दर्जा दिलवाया। इसलिए जब कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो वो दरअसल मोहब्बत, रहमत और इंसानियत को सलाम करता है। यही वजह है कि आज हैशटैग आई लव मोहम्मद सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि अरबों दिलों की धड़कन बन चुका है। इस मोहब्बत को देखकर कानपुर पुलिस ने अपने बयान में कहा, थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से बाराफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हटकर एक टेंट लगा दिया गया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया। उल्लेख ये है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार करने को जुर्म बताने वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।